नमस्कार साथियों, न्यूज टू नेटवर्क यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरें। उससे पहले हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मकान मालिक ही नहीं, किराएदारों को भी मिलेगी 125 यूनिट मुफ्त बिजली। करना होगा यह काम। बिहार में 125 यूनिट फ्री बिजली का जोर शोर से प्रचार किया जा रहा है। बिजली कंपनी ने निर्देश जारी किए हैं कि मुफ्त बिजली योजना का लाभ सिर्फ मकान मालिक ही नहीं बल्कि किराएदार भी ले सकेंगे। बिहार के 11,729 भूमिहीन परिवारों को मिली खुशखबरी। पीएम आवास योजना पर सरकार ने दिया अपडेट। बिहार सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत भूमिहीन पाए गए 23,014 लाभार्थियों में से 11,729 परिवारों को भूमि आवंटित कर दी है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि भूमिहीन लाभार्थियों को प्राथमिकता दी जा रही है। अरिया, सहरसा, सुपौल जैसे जिलों में भूमि आवंटन की प्रक्रिया तेज हो गई है। सांसद डॉ. भीम सिंह ने इस पहल की सराहना की है। होमगार्ड बहाली टेस्ट में बेहोश हुई युवती, अस्पताल ले जाते समय एम्बुलेंस में सामूहिक दुष्कर्म। बिहार में शर्मसार करने वाली घटना। बिहार के बोधगया में होमगार्ड के बहाली में दौड़ने आए एक युवती के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में पुलिस ने 2 आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपित की पहचान विनय कुमार, एम्बुलेंस चालक जो उतरेन कोच का निवासी है, वहीं अजीत कुमार, टेक्नीशियन जो नालंदा जिला के चांदपुर का निवासी के रूप में हुई है। चुनाव से ठीक पहले नीतीश सरकार का बड़ा फैसला। 13 लाख सरकारी कर्मचारियों को होगा फायदा। बिहार सरकार ने 13 लाख कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका को अब ऑनलाइन कर दिया है। मुख्य सचिव अमृत लाल मीना ने किया एंड्रॉयड ऐप लॉन्च। छुट्टी आवेदन और सर्विस बुक की जानकारी आसान होगी। ऑनलाइन अपील और रिव्यू पोर्टल भी शुरू। शर्मनाक, चलती एम्बुलेंस में युवती से रेप। होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया में दौड़ के दौरान हो गई थी बेहोश, भेजा गया था अस्पताल। मामले की जांच के लिए बोधगया के एसडीपीओ सौरभ जायसवाल के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल सिट का गठन किया गया। एक फोरेंसिक टीम को साक्ष्य एकत्र करने के लिए भेजा गया। बिहार सरकार ने लॉन्च किया डिजिटल सेवा पुस्तिका ऐप। छुट्टी, पेंशन ट्रांसफर अब सिर्फ एक क्लिक दूर। अब जेब में होगी सरकारी नौकरी की फाइल। बिहार के 13 लाख से ज्यादा सरकारी मुलाजिमों के लिए शुक्रवार की सुबह किसी ईद या दिवाली से कम न थी। एक ऐसी पहल हुई जिसने सरकारी तंत्र की पुरानी फाइलों, लंबी कतारों और बाबूगिरी की गर्द को डिजिटल धूल में तब्दील कर दिया। चिराग बोले, बिहार आजादी के 75 साल बाद भी विकसित राज्य नहीं बन पाया। राजद ने केवल बांटने का काम किया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि मेरे विरोधियों ने पहले पार्टी को तोड़ने का काम किया गया, फिर परिवार को तोड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन न तो पार्टी समाप्त हुई और न ही चिराग पासवान। वे लोग भूल जाते हैं कि चिराग शेर का बेटा है। इसलिए अब जरूरत है एकजुट होकर बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को घर घर पहुंचाने की। बिहार में मखाना कारोबार को नई पहचान। भारत ब्रिटेन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से जाने कैसे होगा बड़ा फायदा। भारत और ब्रिटेन के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA के तहत मिथिलांचल को नई पहचान मिलने वाली है। अब तक मिथिला मखाने का निर्यात ड्राई फ्रूट की कैटेगरी में किया जाता था, लेकिन अब मखाने को अलग HS कोड मिल गया है, जिससे इसका व्यापार अब स्वतंत्र रूप से किया जा सकेगा और निर्यात के आंकड़े भी स्पष्ट हो पाएंगे। उफनती नदियां 6 स्थानों पर खतरे के निशान के पार। सरकार ने बचाव के लिए उठाए ये कदम। बिहार में गंगा, कोसी और बूढ़ी गंडक नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हालांकि स्थिति अभी भयावह नहीं है, पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार 6 स्थलों पर नदियां खतरे के निशान को पार कर गई है। बाढ़ प्रभावित 27 जिलों में तटबंधों की निगरानी के लिए सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं और QR कोड प्रणाली से निगरानी की जा रही है। किशनगंज ठाकुरगंज सड़क को मिला स्टेट हाईवे का दर्जा। क्षेत्र के विकास को मिलेगा नया आयाम। सांसद डॉ. जावेद आजाद ने बताया कि वे काफी समय से इस सड़क को स्टेट हाईवे का दर्जा दिलाने के लिए प्रयासरत थे। अब इस सड़क के रखरखाव और चौड़ीकरण के लिए अधिक संसाधन और बजट उपलब्ध हो सकेगा, जिससे क्षेत्र के लोगों को बेहतर यातायात सुविधा मिलेगी। खुशखबरी, 2 अगस्त को जारी हो सकती है PM किसान की 20वीं किस्त। अगर आप चाहते हैं
कि किसान सम्मान निधि का पैसा आपके खाते में बिना रुकावट पहुंचे, तो सभी दस्तावेज और प्रक्रिया पहले से पूरी करना जरूरी। नहीं तो आपकी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त अटक सकती है। शादी के लिए नहीं खोजना पड़ेगा मंडप, पंचायतों में 50 लाख की लागत से बनेगा विवाह भवन। सहरसा जिले की सभी पंचायतों में मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना 2025 के तहत स्थायी विवाह भवन बनाए जाएंगे। प्रत्येक भवन पर लगभग 50 लाख रुपए खर्च होंगे, जिसका संचालन जीविका महिला समूह करेंगी। इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को बेटियों की शादी के लिए मुफ्त सुविधाएं प्रदान करना है, जिसमें मंडप, पंडाल, कुर्सी और रसोई जैसी सुविधाएं शामिल है। भारत में किसान अब पारंपरिक फसलों से हटकर ड्रैगन फ्रूट यानी कमलम की खेती की ओर बढ़ रहे हैं और यह बदलाव बेहद फायदेमंद साबित हो रहा है। वैसे कुछ राज्यों में इस पर सरकारी प्रोत्साहन भी मिल रहे हैं। वैसे भी ड्रैगन फ्रूट की खेती से किसान एक बार निवेश कर कई सालों तक और हर साल कई बार फसल लेकर डबल फायदा कमा सकते हैं। बिहार सरकार ने एक साथ 55 डीएसपी को किया इधर से उधर। गृह विभाग ने जारी की अधिसूचना। आज मानसून सत्र समाप्त होते ही बिहार सरकार ने एक साथ 55 डीएसपी का स्थानांतरण किया है। कहा जा रहा है यह ट्रांसफर आगामी चुनाव को देखते हुए किया गया है। फिलहाल गृह विभाग ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन में 99.8% मतदाता कवर। विरोध कर रही पार्टियों ने भी लिया बढ़-चढ़कर हिस्सा। चुनाव आयोग ने बताया कि 7.23 करोड़ मतदाताओं के प्रपत्र प्राप्त कर लिए गए हैं और उनका डिजिटलीकरण किया जा चुका है। इन सभी मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल किए जाएंगे। बाकी बचे मतदाताओं के प्रपत्रों तथा बीएलओ की रिपोर्ट का डिजिटलीकरण भी 1 अगस्त तक पूरा कर लिया जाएगा। बिहार में कहां खर्च हुए 70,000 करोड़, सरकार नहीं दे पाई उपयोगिता प्रमाण पत्र। कैग रिपोर्ट में खुलासे से मचा हड़कंप। कैग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार की विकास दर वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में 14.47% रही, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। रिपोर्ट में राज्य की देनदारियों में वृद्धि और बजट उपयोग की स्थिति का भी उल्लेख है। विकास में तृतीय क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक रहा, लेकिन बड़ी मात्रा में उपयोगिता प्रमाण पत्र अभी भी प्राप्त नहीं हुए हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।